So, dear students, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. Today we are going to discuss the topic interconversion of kinetic energy and potential energy, जिसको हम वर्क एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एंड एनर्जी। आज हम इस लेक्चर में इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ फैक्टर्स हैं और लास्ट में वर्क एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो हम पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। तो द एनर्जी प्रेजेंट बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन जो होती है उसे हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एंड द एनर्जी प्रेजेंट बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वी कैन डिटरमाइन द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया जाता है तो उसमें एनर्जी जो है फॉर्म एनर्जी का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होता है। जिस तरह से कि ये स्टोन एक सरफेस पे अगर पड़ा हुआ है तो इस पे जो भी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो अब यहाँ से लेट सपोज हम अपलिफ्ट करके गए इस पोजीशन तक गए, तो जो भी इसमें एनर्जी मौजूद है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम इसको रिलीज करेंगे, जब हम इसको छोड़ेंगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। इट मीन्स जैसे ही नीचे नीचे चला जाएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। अगर ये हाफ डिस्टेंस तक पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ये गेन कर चुका होगा और हाफ पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये यहाँ तक जो इसमें सारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो हाफ अभी लॉस कर चुका है, सिर्फ हाफ इसमें मौजूद है और सरफेस तक पहुंचने तक इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही है कि एक फॉर्म एनर्जी का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। कि इसकी हाइट या पोजीशन की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। At a certain height, it is converted into kinetic energy when comes down in free fall motion. जब ये free fall motion में down आएगा तो इसकी वो एनर्जी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती जाएगी। हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े हुए, तो लेट सपोज फ्रॉम द ग्राउंड टू दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट possess certain height which is denoted by h, और इसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें वो एनर्जी मौजूद है पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो इसमें जो मौजूद एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही है। तो अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे हाइट के लिए, तो कुछ केसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी में पढ़ेंगे। तो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। जितना वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करता जाएगा उतना वो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट गेन करता जाएगा। तो कुछ इसके केसेस देख लेते हैं। केस फर्स्ट है व्हेन अपोजिंग फोर्स इज नॉट प्रेजेंट। अब इस सिचुएशन में जब इस ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल कर रहे हैं, ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पे इस कंडीशन में तो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब ये फ्री फॉल होगा व्हेन दिस कम टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, देन सच पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली गोइंग टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो इसके केसेस जो हैं कि अगर अपोजिंग कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, अपोजिंग फोर्स से मुराद यही है कि अगर यहाँ पे कोई भी और ऐसी फोर्स जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे या एयर प्रेशर मौजूद नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी लॉस करेगा उतनी वो एनर्जी गेन करता हुआ नीचे जाएगा। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is lifted from O to the higher point at height h, the total work done appears as potential energy। हमने वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके इस पॉइंट तक पहुंचाया, तो जो वो वर्क किया सच टोटल वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो टोटल वर्क जो था इस पे हमने जो किया वो पोटेंशियल एनर्जी में जाहिर हुआ हमारा। तो दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी एट पी विद रेफरेंस टू ओ इज इक्वल टू एम जी एच। तो टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन के मुताबिक हो जाएगा, जो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, और वी कैन से डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये तो पॉइंट वो है जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए है।
कि अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो सपोज द बॉडी इज फ्री फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इफ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट्स कुछ कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक हमारी पॉइंट एक्स बना लेते हैं कि इस एच तक या हाफ डिस्टेंस तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स के बराबर है। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो जो पॉइंट है हमारी पोटेंशियल एट क्यू विद रेफरेंस टू ओ इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स। अगर हम इस पॉइंट को क्यू कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे जो एच है यहाँ पे क्यू कंसिडर कर लेते हैं, तो टोटल हाइट जो है उसमें से हमारा ये जो डिस्टेंस है एक्स ये माइनस करना पड़ेगा। तो हम उसको लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू एट पॉइंट एच पे, तो टोटल हाइट में से ये आप डिस्टेंस माइनस कर दें, वो हम लिखेंगे एम जी एच माइनस एक्स। क्या हम लिखेंगे? एम जी एच माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट डेरिवेशन हो जाएगी। सपोज सिंस एम जी एच माइनस एक्स इज लेस देन एम जी एच, तो जाहिर बात है जैसे ऑब्जेक्ट ये नीचे आएगा तो उसकी वो सेम पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, वो कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो एम जी एच के बराबर थी वो यहाँ पे लेस देन एम जी एच हो जाएगी। Hence the body has lost potential energy. Its result in the increase of kinetic energy. अब जब यहाँ तक ऑब्जेक्ट आ चुका है तो पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ लॉस कर चुका है और हाफ वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी सेकंड डेरिवेशन हो जाएगी। तो जितनी वो एनर्जी लॉस कर रहा है उतनी ही ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन कर रहा है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी gain of kinetic energy is equal to loss of potential energy in case when the object fall freely towards the earth surface. If v is the velocity of the body at q, then अगर वो v वो वेलोसिटी जिसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो हम इस इक्वेशन को दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एम जी एक्स मीन्स इस पॉइंट तक जो हाइट थी अब वो कन्वर्ट हो गई किस में? एक्स में, विच इज इक्वल टू द 1/t 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे v लेंगे तो मास मास के साथ कट जाएगा, तो हम इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx भी ले सकते हैं अगर हम इसकी वेलोसिटी की डेरिवेशन लें तो वेलोसिटी जो हो जाएगी तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx या v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2gx भी हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। When the object reach the ground from the certain height, then four equation will become. अब जब ऑब्जेक्ट वहां से लेकर यहाँ तक आ गया तो इसमें जो एनर्जी थी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी टोटल जो है वो हमारी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। हम इसके लिखेंगे एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वेलोसिटी with which the body strike the ground while falling through the at height। और ये वो वेलोसिटी जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था और किसी हाइट से अर्थ के सरफेस तक वो फॉल हुआ। केस 2 भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जब हमने कहा कि कोई अपोजिंग फोर्स नहीं थी, हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स है या कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है, तो उसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे इक्वेशन में। उसको उसके कुछ केसेस हैं जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम डिस्कस करेंगे। केस 2 व्हेन अपोजिंग फोर्स इज प्रेजेंट। अपोजिंग फोर्स हम फ्रिक्शन को नाम दे रहे हैं। तो इस केस में अगर अपोजिंग फोर्स प्रेजेंट है तो if force of friction F is present then in falling down, जो falling down में जो हमारी इक्वेशन होगी वो किस तरह से होगी? जब वो बॉडी फ्री फॉल हो रही है तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वो वर्क डन जो इस फ्रिक्शन के लिए हमें लगाना पड़ेगा वो भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है F इंटू एच हो जाएगा। तो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमने डिनोटेड किया हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स इनटू हाइट मींस ये वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है जो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है। अगर हम इस डेरिवेशन में से काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर कर लेते हैं तो हम कहेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है
तो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अब वो वर्क जो होगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² which is equal to the mgh, minus sign remains same, and f into h. So this is the equation which is known as the work energy equation, जिसमें जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही थी तो हमारी ये डेरिवेशन थी, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है तो ये वाली डेरिवेशन चेंज होकर हमारी इस तरह से बन जाएगी। सो these two derivations are known as the are considered as the work energy equation, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी अगर ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी टोटल कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी in which one form of energy converted into another form of energy. So thank you very much and wish you best of luck.